सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर जीके जीएस और हिंदी के न्यू सिलेबस के अनुसार यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार पुलिस जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1945। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था द्वारा पेश किया जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कंप्यूटर का भाषा फॉरेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह सबसे छोटा जीव कौन सी है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोप्लाज्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो गलत कथन दिया गया है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नहीं, इसमें जो होता है पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील होते हैं और गतिमान होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है और नो ही यौगिक है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा वायु नो ही तत्व है और नो ही यौगिक है, यह गैस है। अगला प्रश्न है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा विपरीत परासरण।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कोशिका मूलभूत इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए वो कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा CR दास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 1916 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा महाराणा सवाई प्रताप सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी हो जाएगा लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से। किससे किया गया था? वही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताई कब? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा लियोन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह सुएज नहर की लगभग लंबाई है। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 168 किमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाहजहां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा रिपन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ रूस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, खुदाबख्श पाठागार कहाँ है? खुदाबख्श पाठागार कहाँ है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा पटना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं? फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहूदियों के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाने में क्या बनाया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा खाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है,
विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम सीमा आयु क्या है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 25 साल। उठाओ। अगला जो प्रश्न है वह है नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को कहाँ की गई? तो कौन किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी किससे? विख्यात चित्रकार राजा रवि शर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थियोडोर जेनसन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा लोकसभा के प्रति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा गूगल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी उत्पत्ति गणना और आय गणना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा कांस्य युग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा सुरकोटदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है पौंडजोल क्या है? पौंडजोल क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोनधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्न में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसी तरह के वीडियो आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।